प्रकार की सूचना हमें देंगे तो हम उसकी जांच करा के 48 घंटे में कार्रवाई करेंगे महोदय। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। ही अध्यक्ष होंगे, उनके जो प्रतिनिधि होंगे 24 घंटे में कहा है कि किस विद्यालय में यूनिफॉर्म पहन के शिक्षक आलोक बाबू, बिहार के किसी विद्यालय में आलोक बाबू कहा इन्होंने 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे। बैठ जाइए। 24 घंटे के अंदर करवा दिया जाए। श्री आसिफ अहमद। आलोक मेहता जी पूछ रहे थे कि कोई शिक्षक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं कि नहीं। आप प्रश्न जो है भाई वीरेंद्र जी का और मिथिलेश तिवारी जी ने जो उत्तर दिया है उसमें फ़र्क देखिए, छात्रों में और शिक्षकों के ड्रेस कोड में फ़र्क है। छात्रों के लिए यूनिफॉर्म है और शिक्षकों के लिए सिर्फ गरिमापूर्ण पोशाक है, उनका यूनिफॉर्म नहीं है। उनके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड कलर पैंट शर्ट इसका माने वो डिफाइंड नहीं है। उसमें सिर्फ है कि आप गरिमा में पोशाक पहन के शिक्षक को शिक्षक के आचरण के अनुरूप जाना चाहिए, उनका कोई यूनिफॉर्म नहीं डिफाइंड। माननीय सदस्य आसिफ अहमद जी का ट्रांसफर हो गया है उच्च शिक्षा विभाग में। डॉक्टर आनंद यादव जी। यूनिफॉर्म कोड जो है शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए जारी किया, सरकार देख लेगी। और माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सब बात को गोल मटोल करके अभी हमारे साथी वहाँ बोल रहे थे, शिक्षा मंत्री जी वो बता दिए कि खजाना खाली है और उसके लिए दोनों आदमी जान रहे, शिक्षा मंत्री जी और माननीय सदस्य, इसलिए उन्हीं लोगों में फरियाद लेने के लिए उन्होंने कहा। हमने कोई आलोक जी, हमने कोई अपनी बात नहीं कही है। माननीय मंत्री जी ने भाई वीरेंद्र जी के प्रश्न में जो जवाब दिया है वो आपके भी जो स्क्रीन है उस पर देख लीजिए और जो छपा हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए कि शिक्षकों के लिए कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, उनको है कि गरिमा में पोशाक पहनना चाहिए। छात्रों के लिए यूनिफॉर्म और गरिमा में पोशाक में फ़र्क होता है। यूनिफॉर्म में कलर कोड डिफाइंड रहता है, पैंट का कलर, शर्ट का कलर, स्कर्ट का कलर, और गरिमा में पोशाक में है कि कोई उत्तेजक वस्त्र धारण करके शिक्षक नहीं जाएंगे। सरकार की मंशा ये साफ है कि शिक्षक का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए और उसका सकारात्मक प्रभाव छात्रों छात्राओं पर पड़ना चाहिए। सरकार की मंशा यही। डॉक्टर आनंद यादव। पूछता हूँ, उत्तर प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र में 5 हाई स्कूल 2016 में उत्क्रमित हुआ था। 16 में उत्क्रमित होने के बस अगर दौलतपुर ही हाई स्कूल का निर्माण किया गया भवन के, बाकी कोलहर, बुद्धू चक, रसलपुर, मौजीपुर में अभी तक उपलब्ध न कर। माननीय मंत्री शिक्षा संजय जी आपका है। तारांकित 2 वो ट्रांसफर हो गया है, शिक्षा को ट्रांसफर हो गया है। हम नाम पुकारे थे आपका, ट्रांसफर हो गया है, आगे आएगा। माननीय मंत्री। ये प्रश्न पढ़ा जाए महोदय, ये उच्च विद्यालय से संबंधित है महोदय। माननीय मंत्री मिथिलेश बैठ जाइए। क्वेश्चन 2 है तो महोदय वो मेरे पास आएगा तभी तो हम जवाब दे पाएंगे। अगले बार हो जाए, ये समय दे दिया जाए। श्री रजनीश कुमार जवाब मिल जाएगा, जब जवाब आया हम दिखवा लीजिए। ठीक है, जवाब आया हुआ है, दिखवा लेते हैं। रजनीश कुमार। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए रजनीश जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय एक पूरक पूछ लें तो फिर हम उस पर अपने तरफ से। पूछ लिया पूरक इन्होंने। एक विद्यालय का हो चुका है, बाकी का नहीं हुआ है। 2016 में उत्क्रमित हुआ और आज 10 साल हो रहा है, 10 साल में निर्माण न हुआ है। पठन पाठन में छात्र छात्राओं को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं माननीय मंत्री साहब के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 10 साल तो हो गया, अब कितने साल में विद्यालय निर्माण कराएंगे? शीघ्र करा देंगे महोदय, शीघ्र करा देंगे।
चालू वित्तीय वर्ष में करवा दीजिए। शीघ्र करा देंगे महोदय, तुरंत उसका बजट बनवा के करवा। श्री रजनीश कुमार। महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है। मेरा सवाल महोदय मध्य विद्यालय मसनदपुर बीहट, लालो चंपा जगती मध्य विद्यालय बरौनी और मध्य विद्यालय बारो प्रखंड बरौनी, जो 1875 में ये बारो मध्य विद्यालय की स्थापना हुई थी और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये प्रारंभिक पाठशाला रही है महोदय। और ये 3 विद्यालय ही नहीं, पूरे ये विधानसभा के अलावे जिला और मुझे लगता है पूरे राज्य भर में ऐसे विद्यालय जो नगर परिषद क्षेत्र के अंदर हैं। जब सरकार ने माननीय उस समय के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 19-20 में हर एक पंचायत में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा किया था, काम भी हुआ, लेकिन उसमें ऐसे विद्यालय इसलिए छूट गए क्योंकि ये नगर परिषद के पाठ थे महोदय, और जिन पंचायतों को बाद में नगर निकाय क्षेत्र में समाहित किया गया उनमें पढ़ने वाले ऐसे विद्यालयों के उत्क्रमण करने की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। परिणाम यह हुआ कि आज ऐसे विद्यालय जिसकी चर्चा मैं 3 विद्यालय का किया हूं, और भी विद्यालय ऐसे होंगे राज्य में जिनके पास भूमि है, भवन है, लेकिन उनके पास उनको हाई स्कूल या +2 का कोई उत्क्रमण नहीं किया गया, जिसके कारण वहां आसपास के छात्र छात्राओं को बड़ी कठिनाई है। सरकार अभी प्रत्येक प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोल रही है, लेकिन 5-5 किलोमीटर हाई स्कूली शिक्षा के लिए लोगों को जाना पड़ रहा है। और ये 3 विद्यालय के लिए मैंने प्रश्न किया, जिला से भी, मैं महोदय जिला से भी इसके लिए प्रस्ताव कई बार आया कि यह जिला में नहीं हो सकता है, राज्य सरकार इसके लिए, और उत्तर में भी महोदय दिया हुआ है कि आवश्यकता के अनुसार विभागीय प्रावधान में संशोधन करने की कार्रवाई की जाएगी। तो बार बार ये, और विधानसभा में भी ये सवाल उठा है, पहले भी पूर्व के हमारे विधायक जो वहां के थे उन्होंने उठाया, तो ये कब होगा महोदय, कब ऐसा प्रावधान बनेगा कि ऐसे विद्यालयों को उत्क्रमित किया जाएगा? ये बात सही है कि राज्य सरकार के संकल्प के आधार पे प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक हाई स्कूल की व्यवस्था पहले से है, लेकिन जो नगरीय क्षेत्र है महोदय, वहाँ के लिए संकल्प अभी तक विभाग में किन्हीं कारणों से नहीं तैयार हो पाया था। माननीय सदस्य के प्रश्न आने के बाद हमने अपने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और उसके लिए हमने प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। जैसे ही प्रस्ताव आएगा उस प्रस्ताव को कैबिनेट ले जाकर स्वीकृत कराएंगे और उसके बाद तुरंत इस पर कार्रवाई करके उसको बनवाएंगे। श्री भरत बिंद महोदय, आपका संरक्षण चाहिए महोदय, ये पूरे बिहार का विषय है महोदय, और इसमें महोदय ये बार बार उठा है, ये बार बार उठा है महोदय, ये विषय इसी सदन में ये सवाल उठा है महोदय पहले भी, और ये गंभीर इसलिए हो जाता है, हमारी सरकार सभापति अध्यक्ष महोदय अभी प्रत्येक प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोल रही है, और हाई स्कूल 4-5 किलोमीटर पर अगर नहीं हो ऐसे, और नगर में नहीं हो, तो ये महोदय दुर्भाग्य है। तो हम सिर्फ माननीय मंत्री जी ने संवेदनशीलता से लिया है और कहा है कि इस पर संकल्प लाएंगे। कब तक लाएंगे महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं, ताकि इसका समाधान हो सके। महोदय, हमने 2 बात स्पष्ट कहा है और ये संज्ञान में सबको लेने की जरूरत है। जहां ग्राम पंचायत है वहां पूरी स्पष्टता है, लेकिन कई ऐसे नगर पंचायत है जहां संख्या बढ़ जाने के कारण और वहां विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, नगर निगम भी, मतलब नगरीय क्षेत्र मैंने कहा, और इसके अलावे जो मध्य विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं वहां भी अतिरिक्त कमरों की ज़रूरत है महोदय, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमने कहा कि अति शीघ्र उसके लिए जो चूँकि प्रावधान करना होगा, नया संकल्प लाना होगा, और उसको हम ले आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में। आज ये विषय आ ही गया तो ये जल्दी ही इस पे हम लोग कर लेंगे। और बाकी जो आपकी चिंता है वो सरकार की भी चिंता है कि विद्यार्थियों को दूर न जाना पड़े। जो व्यवस्था हमारी ग्राम पंचायत में है वो नगरीय क्षेत्रों में भी हम शीघ्र करेंगे। श्री भरत बिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बरिगावा में भवन विहीन होने के कारण उसको बरिगावा मध्य विद्यालय में टैग करके संचालित किया जा रहा है। मेरा कहना है कि जब ज़मीन वहाँ उपलब्ध है तो माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वहाँ जो है विद्यालय बनवा दिया जाए। माननीय मंत्री।
हमने स्पष्ट उत्तर दिया है महोदय, फिर भी माननीय सदस्य ने आग्रह किया है तो प्राथमिकता के आधार पर उसका निर्माण हम करा देंगे। श्री मुरारी प्रसाद गौतम, श्री मुरारी प्रसाद गौतम, उत्तर मिला है ना? जी उत्तर प्राप्त है। पूरक पूछ लीजिए। जय एयरलाइन बोलिए। महोदय, जवाब मिला है कि हमने आवासीय विद्यालय खोलने की अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने की हमने मांग की है अध्यक्ष महोदय, और जवाब में आया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 50,000 की आबादी जहां वहाँ 720 आसन वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना निर्माण प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हमारे यहाँ पहाड़ी जो एरिया है मात्र वहाँ 2 पंचायत टच करती है, रोहतास और नौहट्टा में, जहाँ की आवासीय विद्यालय 2, माननीय मंत्री महोदय के अनुसार जो जवाब आया उसमें वहाँ पे 2 आवासीय विद्यालय है, नागाटोली और बुधुआ में। लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी अध्यक्ष महोदय हमारी नीचे है। चारों प्रखंड को अगर हम देखें, चेनारी, शिवसागर, रोहतास, नौहट्टा, सबसे ज़्यादा आबादी नीचे है, 10-10 पंचायत नीचे हैं, लेकिन नीचे में कहीं भी कोई आवासीय विद्यालय नहीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि नीचे में भी आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाए। माननीय मंत्री महोदय, राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में 2011 के जनगणना के अनुसार जिस प्रखंड में अनुसूचित जाति समाज के संख्या 50,000 से अधिक होगी, उस प्रखंड में ही अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रावधान है। और इसके तहत जो है रोहतास प्रखंड में माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसमें रोहतास और चेनारी प्रखंड की चर्चा की गई है। तो माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास प्रखंड में ऑलरेडी आपको 10+2 विद्यालय संचालित है, और चेनारी प्रखंड में आपने मांग किया है। चेनारी प्रखंड में अनुसूचित जाति की आबादी 1976 है और अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है 226 है, जो 50,000 के जो हरता है उससे बहुत कम है। इसलिए आपको चेनारी में कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, उसमें प्रस्ताव विचाराधीन है। आगे अगर जनसंख्या उसकी पूर्ति है तो जिस प्रकार आपके रोहतास प्रखंड में 50,000 के आबादी पर जो 10+2 विद्यालय है वो आपके वहाँ भी खोला जाए। श्री आलोक कुमार मेहता, पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट से जो आबादी की बात की जा रही है अध्यक्ष महोदय कि चेनारी में कम है, 13 से या कुछ दिखलाया गया महोदय, 1026 अनुसूचित जाति जनजाति की। अध्यक्ष महोदय, आज के डेट में 2011 की जनगणना के अनुसार दिखाया जा हो सकता है, लेकिन आज महोदय हम लोग 2026 में, और आज मुझे लगता है कि 40,000 से ऊपर हमारे चेनारी में, और बगल के प्रखंड जो शिवसागर है वहाँ भी 45,000 की आबादी है, और रोहतास प्रखंड में आज भी अगर हम देखें अध्यक्ष महोदय तो 50,000 की आबादी नहीं है। और जहाँ पे बनाई गई है पहाड़ पे सुदूर ऊपर महोदय, वहाँ सिर्फ 15 से 20 गांव अवस्थित है, तो वहाँ बनाई गई है महोदय। अगर नीचे बनती है तो नीचे के भी अनुसूचित जाति और जनजाति के आवासीय बच्चों को आवासीय विद्यालय में सुविधा प्राप्त हो सकती है, तो चेनारी में बनाया जा सकता है महोदय, वहाँ आबादी है। श्री आलोक कुमार मेहता। अध्यक्ष, माननीय सदस्य का प्रश्न जो है जायज है, हम भी चिंतित है। जनगणना का रिपोर्ट जो ही अभी आएगी 23 वाला, उस आधार पर आपके यहाँ भी प्रस्ताव स्वीकृत करेंगे। श्री आलोक कुमार मेहता। महोदय, जवाब प्राप्त हो चुका है, धन्यवाद। श्री अभिषेक रंजन। दिया हुआ है महोदय, क्योंकि जो जमीन दाता रहता है वह मेंबर होता है, न कि उसके जगह पर दूसरा होता है। ये प्रश्न है, उसका जवाब गलत है महोदय। आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि जो जमीन दाता है वह सदस्य होना चाहिए, वह न बन के दूसरा कोई बना हुआ है। अच्छा, माननीय मंत्री दिखवा लीजिए। श्री अभिषेक रंजन, आप माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है, अगर उनका कोई पूरक है तो बता दीजिए। खंड क स्वीकारात्मक, खंड ख आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत 43 बुनियादी विद्यालयों में 4 बुनियादी विद्यालय गिद्दा, रानीपुर, मठिया, बकुचिया एवं लोहियारिया में आंशिक रूप से भूमि का अतिक्रमण है,
जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु पत्रांक 787 दिनांक 17/7/26 द्वारा अंचलाधिकारी चनपटिया से अनुरोध किया गया है। साथ ही जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक रूप से जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी अंचल अधिकारी को विद्यालय की भूमि अतिक्रमण के संबंध में समीक्षा कर अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। उक्त जिला अंतर्गत 2 बुनियादी विद्यालय घोघा बाजार एवं खरदेउर में क्रमशः 5 कमरे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एवं 2 कमरे क्षतिग्रस्त अवस्था में है। निधि उपलब्धता की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उक्त जीर्णोद्धार मरम्मती कार्य करा लिया जाएगा। मेरा पूरक ये होगा महोदय कि जैसा कि सरकार मान भी रही है कि विद्यालयों में अतिक्रमण हुआ है, तो ये गांधी जी की कल्पना थी और 391 जो बुनियादी विद्यालय जो स्थापित किए गए उसमें चंपारण में ही 43 विद्यालयों की स्थापना हुई है और प्रत्येक बुनियादी विद्यालयों में बेसिक ग्रेड के 3 और स्नातक ग्रेड के 2 शिक्षकों के पद स्वीकृत होने के बावजूद पदों पर पर्याप्त नियुक्तियां नहीं की गई हैं। तो मेरा सरकार और मंत्री जी से ये सवाल होगा पूरक के रूप में, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान में जो 391 बुनियादी विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षक पदों के विरुद्ध में कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं? माननीय मंत्री, आप कॉपी भिजवा दीजिए, डिटेल मतलब। महोदय, इनका जो प्रश्न है उसमें ये है कि कुछ शिक्षक इन्हें और चाहिए, वहाँ जहाँ भी कमी है उसको करेंगे हम लोग। लेकिन महोदय हम बताना चाहते हैं, कुछ जानकारी जो चाह रहे हैं ना आप कृपया उपलब्ध करा दीजिएगा बाद में। श्री रणविजय साहू, अच्छा पूछ लीजिए। जैसा कि मंत्री जी बोल रहे हैं कि बुनियादी विद्यालयों में शिक्षक की उपलब्धता करा दी जाएगी, सर आपको एक डाटा हम देना चाहेंगे कि किसी भी विद्यालय में, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो, किसी भी स्कूल में सब्जेक्ट वाइज टीचर अवेलेबल नहीं है। तो उसका भी हम चाहेंगे कि मंत्री जी दिखवा लें। किसी एक लास्ट सेशन में, बजट सेशन में PM श्री हाई स्कूल चनपटिया का भी मामला उठाया गया था, जिसमें 1100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और एक म्यूज़िकल टीचर के भरोसे हायर सेकेंडरी की पढ़ाई हो रही है और अभी तक क्वेश्चन उठाने के बाद भी वहाँ पे टीचर्स के अपॉइंटमेंट नहीं हुए। सारी बातों को दिखवा करके मिथेश बाबू कार्रवाई कराई। अध्यक्ष महोदय, सदन को एक सूचना भी मैं देना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है और हम लोग इसी महीने TRE 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम उसको लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं और जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की। और वो इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ TRE 4 का भेजने में, चूँकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वो जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहाँ उस जिले के शिक्षक नहीं हैं और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार TRE 4 होते ही समाप्त हो जाएंगी। आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। जो मंत्री जी ने अभी बताया, जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की बहाली अधिक हो गई है, जबकि सच्चाई ये है जो ग्रामीण परिवेश में सरकार का नीतिगत फैसला था, जो 2 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय यदि नहीं है तो 9 नए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। लेकिन जमीन अभाव के कारण विद्यालय खुले नहीं। बिहार सरकार ने नए विद्यालय को पुराने प्राथमिक विद्यालय में टैग कर दिया, जिस कारण मंत्री जी के पास शिक्षकों की संख्या अधिक है। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है शिक्षा, और मुख्यमंत्री जी इस पर स्वयं विचार करें
जो ग्रामीण परिवेश में जिस भी विद्यालय में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, +2 विद्यालय हो, जहां जमीन के अभाव में 2 कमरे में हाई स्कूल चल रहे हैं, मिडिल स्कूल चल रहे हैं, सरकार जमीन अधिग्रहण कर वहां नए विद्यालय की स्थापना करे। ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं। श्री रणविजय साहू फैसला लेना ही चाहिए। अब 2 कमरे में 565 बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि बहला रहे हैं, हमारे यहाँ का मामला है। और ऐसे कई विद्यालय हैं, ऐसे कई विद्यालय हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, खूब संजीदगी के साथ इस पर विचार हो। हम 77,000 करोड़ का शिक्षा का बजट बना सकते हैं, हम जमीन खरीद करके विद्यालय क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारी प्रायोरिटी क्या है आखिर सरकार की? शिक्षा विभाग के अंदर हम जमीन खरीद करके स्कूल क्यों नहीं बना सकते हैं? सरकार बजट में प्रावधान करे और ऐसे स्कूल को चिन्हित करके दो शिफ्ट में विद्यालय चल रहा है, 600 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ, 2 शिफ्ट में विद्यालय चल रहा है। इसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए इस पर तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। श्री रणविजय साहू हो गया, बहुत चर्चा हो गया। पूछता हूँ महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है महोदय। माननीय मंत्री पूरा पूछ लीजिए। उत्तर में महोदय माननीय मंत्री जी ने कहा है, स्वीकार किया है कि भवन नहीं है और 175 छात्र जो है उच्च विद्यालय में है महोदय। वही सवाल महोदय, सरकार तो आनन फानन में सभी बिहार के सभी विद्यालयों का अपग्रेड कर दी महोदय, लेकिन कहीं बुनियादी ढांचा नहीं, बुनियादी सुविधा नहीं, भवन नहीं। हमारे यहाँ तो बच्चे नीचे में पढ़ते हैं महोदय। तो हम यही कहना चाहते हैं, माननीय मंत्री ने कहा है कि हम उच्च अंचलाधिकारी से ज़मीन के लिए हम बात करेंगे, ये रजवा का मामला है महोदय। लेकिन हम संज्ञान में देना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को कि विद्यालय से सटे हुए लगभग 3 बीघा सरकारी भूमि उपलब्ध है महोदय। ये ताजपुर के रजवा का मामला है। ये दूसरा विद्यालय का मामला है महोदय, ये फतेहपुर वाला में, वहाँ 25 कट्ठा मतलब भूमि उपलब्ध है। आखिर मतलब मंत्री जी क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं? वहाँ मंत्री जी लिख रहे हैं कि फिर अंचलाधिकारी से हम मांगते हैं। वहाँ तो भूमि है, वो मेरा क्षेत्र है, रात दिन आते जाते हैं, वहाँ हम देख रहे हैं। आखिर इस प्रकार का जवाब क्यों आ रहा है माननीय महोदय? माननीय मंत्री जी। महोदय, अब हम तो भूमि सुधार राजस्व विभाग के माध्यम से ही प्रस्ताव मांगेंगे महोदय। माननीय सदस्य से आग्रह है कि उनका क्षेत्र है और उनको मालूम है कि कहाँ सरकारी ज़मीन है। एक बार सीओ के माध्यम से प्रस्ताव भिजवा दें, उसको स्वीकृत करके बनवा देंगे। महोदय